वाराणसी जिले में लेढ़ूपुर ग्राम सभा में बैंक द्वारा लोन को लेकर के 650 करोड़ों का हुआ घोटाला, लगभग 450 लोगों के साथ, जो कि आज हमारे साथ वो जुड़े हैं। हम उनसे जानते हैं किस तरह का हुआ घोटाला। जो है हमारा बच्चा लड़का जो रहा ऋतुराज सिंह के नाम से जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भोजपुर UBI बैंक जो है उसी से मतलब कि ये सब मिल करके जो ज्ञानचंद सोनकर और कैलाशनाथ सोनकर मिल करके उसको 10 लाख का लोन दिला दिए। ज्ञानचंद सोनकर एक जो है ज्ञान टेक के नाम से मतलब कि जो है इंस्टीट्यूट खोला था जो है, और उसमें CCC कोर्स होता था, तो उसमें पढ़ने के लिए वो आता था बच्चा, नाम लिखाया था उसके। और उस बच्चे को मतलब ज्ञानचंद सोनकर बहला फुसला, वो इसलिए कि उसको भी मतलब कि हमको पापा कहता, उसको बड़े पापा कहता था, हम लोग दोस्त रहे बचपन के जो है, और उसको अपना लोन दिला दिया जो है। ये सब हमको मालूम नहीं रहा जो है, मतलब कि जो है सन 16 में मतलब कि जो है 16 का 17 रहा जो है, बैंक के लोग आ गए मतलब घर पर पूछने लगे कि ज्ञान प्रकाश यादव कौन है, मतलब कि उसका लड़का जो है ऋतुराज नाम का लोन लिया है। तुम्हारे भैया सब रहे, घुसिया गए कि मतलब कि यार कैसा लोन, मतलब कि लोन की जरूरत क्या हो गई। तो हम मतलब बच्चे से पूछना शुरू किया, यार हमको कैसा है लोन, कैसा ले लिए तुम लोग जो है, कहाँ से, तुमको कौन दिलाया, अभी तुम्हारी उम्र है मतलब 18-19 साल की है, अभी पढ़ रहे हो, BHU में बच्चा पढ़ रहा था जो है। तब मतलब रोते हुए बताने लगा, कह रहे पापा आपके जो दोस्त रहे ज्ञानचंद सोनकर, और वो हमको करने लगे कि मतलब कि जो है बेटा जो है भारत सरकार की स्कीम है, उसमें 1.5 लाख रुपया मिल रहा है, और मतलब कि पापा से मत बताना, और इसी 1.5 लाख में मतलब कि नौकरी तुम मतलब दे दोगे तो मतलब कि हम मतलब कि तुम्हारी सर्विस लगवा देंगे, और ये सिग्नेचर कर दो। और उसी के घर पर बताया बच्चा, जब हम उसको डांटने लगे तो बताया कि लेढ़ूपुर में बैठा करके थोड़ा आनंद गुप्ता नाम का मतलब कि जो है रहा उन समूह का मतलब गैंग वाला, और कैलाशनाथ सोनकर रहा, इस समय विधायक रहा जो है, इसके पहले अजगरा का, और जो सिकरौल गांव का रहा जो है, वो सब बैठे थे। उसके बाद मतलब बैठा के पूरा फार्म मतलब A to Z भरवाए। अब भरवाने के बाद मतलब कि एक दिन जो है मतलब भोजपुर बैंक में UBI बैंक जो है भोजपुर बुलाए, और वहाँ मैनेजर साहब बैठे थे, और ज्ञानचंद सोनकर था, कैलाशनाथ सोनकर, आनंद गुप्ता, ये सब बैठे थे। पूरा फार्म कंप्लीट मिल करके तो कहे बेटा मतलब कि दस्तखत कर दो। तो पापा हम दस्तखत कर दिए। हम सोचे कि मतलब आपके दोस्त हैं ज्ञानचंद सोनकर, कोई दिक्कत नहीं होगी। कई दिन आए गए तो हम लोग जो है सोचे कि जाए दीजिए, नहीं कराएंगे। फिर अपने सालों के लिए आए, घर आ गए, आके हमसे कहे लगे कि यार मुतिया भाई भर लीजिए, इसमें फ़ायदा होगा, कोई नुकसानी नहीं होगा। हमारी वाइफ के नाम 18 लाख मेरे नाम से लोन भैया, और यहाँ मेरा मकान है लेढ़ूपुर, लेकिन मेरा लोन भैया है भिखारीपुर बैंक में। जिस समय हम लोग गए तो मैनेजर बैठे थे, तो एक उसमें जो लिखने पढ़ने वाले होते हैं छोटे वाले, उनके पास जब खाता खोलने के लिए गए तो कहा खाता नहीं खुलेगा, क्योंकि लेढ़ूपुर से आप भिखारीपुर आए हैं, खाता नहीं खुलेगा। हम गेट के बाहर आ गए, हम कहा चलिए भैया नहीं होगा, चलिए। फिर ये सुनकर डॉक्टर हमको पकड़ के ले गए कि नहीं चलिए, वहाँ मैनेजर साहब से बात किए हैं, गए वहाँ पे। फिर वो अपना मोहर मारे, खाता खोले बैंक में लगा कर, EBA खुल गया। तो EBA के सर भाई पैसा कब आएगा, पैसा कब मिलेगा? कहे कि मिलेगा, घबराइए मत, अभी तो आज आए हैं ना, मिल जाएगा। अच्छा ठीक है सर। अब उसके बाद से हम लोग इनसे लेके दौड़ने लगे। पैसा दौड़ते दौड़ते एक बार 10,000 दिए, एक बार 15,000 दिए, देते देते इसने 50,000 रुपये हमको दे दिए। उसके बाद हम दौड़ते दौड़ते थक गए, फिर मुझे पैसा नहीं मिला। बस आश्वासन था कि पैसा मिला नहीं है, मिल जाएगा। ब्लैकमेलिंग वाला जो है चक्कर, अब हम कुछ बात नहीं कर पाएंगे, ये सब ब्लैकमेलर हैं। हाँ, उन लोगों का आरोप था भैया कि अभी आज तक हम लोगों का पैसा अब नहीं हमसे हुआ। वो सब ब्लैकमेलर हैं, उन सबों ने, उसमें तो हमने जो है उस समय भाई सारा जो भी था जांच पड़ताल सब करवा लिए, क्या क्या किए। अब वो तो सारा जो है सब सरकारी विभाग है, सारी चीजें वो सरकार जो है जांच करवा लिए और सब कुछ कर दी। अब उसके बाद अभी इन सबों का पेट नहीं भरा तो अब क्या कहा जाएगा। जी, ये ऋतुराज सिंह जी एक हैं, इन्होंने यहाँ पे एक जनहित याचिका दाखिल की है अपने नाम से, जिसमें ये उनका कहना है कि वो स्वयं और उनके जैसे ढेर सारे लोग जो कि गरीब अशिक्षित वर्ग हैं,
इनको जो है एक ये कैलाश नाथ सोनकर जी हैं वो, और उनके कोई रिलेटिव हैं ज्ञान चंद्र सोनकर, उन दोनों लोगों ने बहला फुसला के इन लोगों के नाम से लोन लिया है। ये प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम वाराणसी के अंतर्गत। तो ये सन 2013-14 के आसपास का एलिगेशन है कि उस समय लोगों को बहला फुसला के इन लोगों के नाम से लोन लिया गया है और इन लोगों को कुछ जानकारी नहीं हो पाई थी, और बैंक से जो लोन लिया गया उसके संबंधित जो भी पासबुक या अन्य कागजात वगैरह थे वो भी इन लाभार्थियों को नहीं दिया गया था, और ये सब सोनकर जी द्वारा अपने पास ही रखा गया था। जब 2017-18 के आसपास में जब बैंक वालों ने इन लोगों से जब रिकवरी की बात करना शुरू की कि हमको आप हमारा पैसा वापस करिए, तब इन लोगों को जानकारी हुई। तब ये लोग दोबारा सोनकर जी से मिले जुले तो अपना लोग ने मना कर दिया कि साहब हमारे पास कोई पैसा नहीं है, हम पैसा भी आपको नहीं देंगे। तो उससे लोग बहुत हतोत्साहित हुए, बहुत परेशान हुए। तो अपना लोगों ने जो है सक्षम अधिकारियों के यहाँ गए, वहाँ पे अपनी सारी बातें बताई, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो अभी जो है ये 2022 में यहाँ पे ये जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि साहब जो एक इंक्वायरी भी इनके खिलाफ चल रही है सोनकर जी के खिलाफ में, उसको एक निस्तारित किया कराया जाए। तो जनहित याचिका जो दाखिल है वो अभी यहाँ पे विचाराधीन है और उम्मीद ये है कि जल्दी ही तय हो जाएगी। धाराएं इसमें कुछ नहीं है, जनहित याचिका दाखिल होती है, इसमें अलग से कोई धारा नहीं होती है। ये आर्टिकल 226 होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जिसके अंतर्गत ये जनहित याचिका दाखिल की गई है। इसमें अलग से कोई धारा की कहीं कोई बात नहीं होती है। वैसे सर इसमें कैलाश चंद सोनकर और ज्ञानचंद सोनकर जी हैं, इनके खिलाफ एक इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के एक अधिकारी को एक जो है जांच सौंपी गई है। वो जांच अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, तो जब तक वो जांच निस्तारित नहीं होगी तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता कि कौन गलत है कौन सही है। तो उसी जांच को निस्तारित कराने के लिए और बाकी सारी चीज़ों को कि हर एंगल से जांच की जाए, उसके लिए हम यहाँ पे इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। वाराणसी जिले में लेढ़ूपुर ग्राम सभा का जो मामला था बैंक वाला, उस संबंध में यूनियन बैंक के बैंक मैनेजर का कहना है कि यह मामला तो पुराना है, 2016 और 17 का है, जिसको लोगों से डॉक्यूमेंट तो ले लिया गया था और उनको पैसा वही दिया गया था, सिर्फ 50,000 के आसपास। बाकी पैसे उसमें कैलाश नाथ सोनकर ने मिल करके लिया है और उन लोगों के पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं है कि वो लोग प्रूफ कर सके। लेकिन उनके नाम पे बैंक की तरफ से नोटिस भी गई थी। किसी का 10 लाख है तो किसी के 15 लाख है तो किसी का 20 लाख है। ऐसे में करके जिस मामले को लेकर के काफी ऊपर तक चल रहा है। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।